हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है बिगिन टू, बिगैन टू एंड विल बिगिन टू, जिसका मतलब होता है लगता है या फिर लगा या फिर लगेगा। यदि आपको प्रेजेंट में बोलना है कि कोई कुछ काम करने लगता है तो वहाँ पे आप बिगिन टू का यूज करोगे। वहीं यदि आपको पास्ट में कुछ बोलना है कि कोई कुछ काम करने लगा या वह सोने लगा, वह जागने लगा, वह बोलने लगा, तो वहाँ पे आप बिगैन टू का यूज करोगे। एंड यदि आपको फ्यूचर में बोलना है कि आप पैसा कमाने लगोगे, आप वहाँ जाने लगोगे, दैट मीन कोई कुछ काम करने लगेगा, तो वहाँ पे हम विल बिगिन टू का यूज करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलो इस टॉपिक को देखते हैं कि किस तरीके से हमें इनका यूज करना है और अपनी डेली टू डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को बनाना है। नाउ टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट बिगिन टू। बिगिन टू का मतलब होता है लगता है, दैट मीन कोई काम शुरू करने लगता है या लगते हो। यदि मैं आपसे बोलूं कि आप इंग्लिश सीखना शुरू कर देते हो या इंग्लिश सीखने लगते हो, दैट मीन आपने किसी काम की शुरुआत करी है, राइट। दैट मीन उस काम की शुरुआत आप करने लगते हो या आप शुरू करना है, तो वहाँ पे आप किसका यूज करोगे? बिगिन टू का यूज करोगे। नाउ अब यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है, सिंगुलर दैट मीन ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर, वहां पे आप बिगिंस टू लगाओगे, वहां पे आपको सिंपली एस लगाना है, दैट विल बी बिगिंस टू। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल होता है, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? आप सिंपली बिगिन टू का यूज करोगे। एग्जाम्पल, मैं रोज अंग्रेजी बोलने लगता हूँ। आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश डेली। आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश डेली, दैट मीन मैं रोज इंग्लिश बोलने लगता हूँ। आप रोज इंग्लिश सीखने लगते हो, यू बिगिन टू लर्न इंग्लिश डेली। अब बात आती है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है दैट इज सब्जेक्ट, आपको बिगिन टू लगाना है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप एस कब लगाओगे? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वहाँ पे बिगिन्स टू का यूज करोगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो वहां पे आप सिंपली बिगिन टू का यूज करोगे। एग्जाम्पल, मैं रोज अंग्रेजी बोलने लगता हूं, तो आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश डेली। दैट मीन मैं रोज इंग्लिश बोलने लगता हूं, मैं रोज इंग्लिश टीच करने लगता हूं। आई बिगिन टू टीच इंग्लिश डेली। मैं रोज खाना खाने लगता हूं, आई बिगिन टू ईट फूड डेली। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे। नाउ वह खाना बनाने लगती है, दैट मीन सी बिगिन्स टू, क्या लगाएंगे यहाँ पे? एस लगाना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, दैट मीन ही, सी, इट में से है। तो आप यहाँ पे सिंपली किसका यूज करेंगे? आप बिगिन्स टू का यूज करेंगे। तो आपका जो सब्जेक्ट वो बनेगा सी बिगिन्स टू कुक फूड, वह खाना बनाने लगती है। यदि मैं बोलूँ कि वह मोबाइल चलाने लगती है, सी बिगिन्स टू ऑपरेट मोबाइल। जब भी उससे काम की बोलते हैं, जब भी उससे स्टडी के लिए बोलते हैं, तो वो क्या करने लगती है? वह मोबाइल चलाने लगती है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप सिंपली किसका यूज करोगे? आप वहां पे बिगिन्स टू का यूज करोगे। अगला एग्जाम्पल, आप 2024 में पैसा कमाने लगते हो, राइट। आप 2024 में पैसा कमाने लगते हो या शुरू कर देते हो, राइट। तो आप यहाँ पे बोलोगे यू बिगिन टू अर्न मनी इन 2024। यू बिगिन टू अर्न मनी इन 2024। आप 2024 में इंग्लिश बोलने लगते हो, यू बिगिन टू स्पीक इंग्लिश इन 2024, राइट। आप, जब मैं आपसे बोलता हूँ तो आप सोने लगते हो, तो यू बिगिन टू स्लीप। यू बिगिन टू स्लीप, आप सोने लगते हो। यू बिगिन टू गो, आप जाने लगते हो। यू बिगिन टू हियर, आप सुनने लगते हो। यू बिगिन टू लर्न, आप सीखने लगते हो। तो जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना है, वहां पे सिंपली आपको बिगिन टू का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है साथ ही साथ। अगला एग्जाम्पल, वह रोने लगती है, वह रोने लगती है, सी बिगिन्स टू क्राई। आप यहाँ पे एस लगाएंगे, तो दैट विल बी बिगिन्स टू क्राई, सी बिगिन्स टू क्राई, वह रोने लगती है, राइट। सी बिगिन्स टू कुक फूड, वह खाना बनाने लगती है। सी बिगिन्स टू ईट फूड, वह खाना खाने लगती है। अगला, वह वहाँ नहीं जाने लगता है, दैट मीन देयर इज अ पर्सन जिसके बारे में आप बता रहे हो कि वह वहाँ नहीं जाने लगता है। तो आप यहाँ पे, चूंकि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप यहाँ पे लगाओगे ही डज नॉट बिगिन टू गो देयर। ही डज नॉट बिगिन टू गो देयर। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप डू नॉट और डज नॉट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करोगे और सेंटेंसेस बनाओगे। जैसे मैं बोलूँ मैं इंग्लिश
इंग्लिश पढ़ाने लगता हूँ। आई बिगिन टू टीच इंग्लिश, बट जब मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो क्या बनेगा, आई डू नॉट बिगिन टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाने लगता हूँ, राइट। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाने लगता हूँ, डू आई बिगिन टू टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाने लगता हूँ। अब मैं बोलूँ क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाने लगता हूँ, तो डू आई नॉट बिगिन टू टीच इंग्लिश। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे। अगला, क्या वह काम पर जाने लगता है, दैट मीन आप किसी के बारे में पूछ रहे हो कि क्या वह काम पे जाने लगता है, क्या वह पैसा कमाने लगता है, क्या वह ऐसा करने लगता है, क्या वह ऐसा करने लगता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डज आगे लगाना है। डज ही बिगिन टू गो, डज ही बिगिन टू गो ऑन वर्क, क्या वह काम पर जाने लगता है। डज ही बिगिन टू ऑपरेट मोबाइल, क्या वह मोबाइल चलाने लगता है। डू यू बिगिन टू ऑपरेट मोबाइल, क्या आप मोबाइल चलाने लगते हो। डू यू बिगिन टू ईट फूड, क्या आप खाना खाने लगते हो। सिंपली आपको डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है और सेंटेंसेस को बनाना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, सिंपली आपको यहाँ पे नेगेटिव के लिए किसका यूज करना है, डू और डज का यूज करना है। दैट मीन आपको डू नॉट और डज नॉट लगाना है, राइट। साथ ही साथ आपको 6 फॉर्म, दैट मीन जो 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपली डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है और सेंटेंसेस बनाना है और उनको प्रैक्टिस करना है। दैट मीन जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दैट मीन आपको डू डज नॉट लगाना है, वर्ब का दैट मीन बिगिन टू लगाना है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। जब आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आपको क्या करना है, डू डज आगे लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, बिगिन टू लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है एंड देन आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देना है। नाउ जब आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो आप डू डज लगाओगे, सब्जेक्ट देन नॉट लगाओगे, देन बिगिन टू लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको इन फॉर्मूलाज का यूज करना है और 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बनाना है। जैसे कि एक सेंटेंस में आपसे बोलूं कि वह खाना खाने लगती है, सी बिगिन्स टू ईट फूड, क्या बनेगा, सी बिगिन्स टू ईट फूड। अब यदि इसके मैं 6 फॉर्म बनाने के लिए बोलूं तो क्या बनेगा, वह खाना नहीं खाने लगती है, सी डज नॉट बिगिन टू ईट फूड। अब यहाँ पे ओनली क्या आएगा, बिगिन आएगा, बिगिन्स नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे डू और डज का यूज करा है। किसका यूज करा है, आपने डू और डज का यूज करा है, तो यहाँ पे सिर्फ बिगिन आएगा, बिगिन्स नहीं आएगा। तो सी डज नॉट बिगिन टू ईट फूड, वह खाना नहीं खाने लगती है। अगला, क्या वह खाना खाने लगती है, डज सी बिगिन टू ईट फूड, क्या वह खाना खाने लगती है, डज सी बिगिन टू ईट फूड। इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या वह खाना नहीं खाने लगती है, डज सी नॉट बिगिन टू ईट फूड, डज सी नॉट बिगिन टू ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाने लगती है, राइट। अब बात आती है कि वह खाना क्यों खाने लगती है, व्हाई डज सी बिगिन टू ईट फूड, व्हाई डज सी बिगिन टू ईट फूड। अगला, वह खाना क्यों नहीं खाने लगती है, व्हाई डज सी नॉट बिगिन टू ईट फूड। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंसेस के 6 फॉर्म बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम लेकर आए हैं आपके लिए 60 डे चैलेंज, दैट मीन 60 दिनों का चैलेंज। उसी कंसिस्टेंसी के साथ हम वो लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट मीन अगले 60 दिनों तक हम डेली एक लेक्चर अपलोड करेंगे और आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी ग्रामर कवर कराएंगे। तो आपको यदि इंग्लिश इंप्रूव करना है, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, तो आपको इन सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखना पड़ेगा। दैट मीन डे 1 से लेके डे 60 तक आप डेली एक लेक्चर देखिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस सीट सॉल्व करिए जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक दी है, उस पर क्लिक करना है और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको इनकी सारी की सारी प्रैक्टिस सीट मिल जाएंगी, ठीक है। यदि आपको नहीं मिलती हैं तो आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट बिगन टू। बिगन टू का मतलब होता है पास्ट। पास्ट में यदि आपको बोलना है कि भाई वह पैसे कमाने लगा, वह इंग्लिश बोलने लगा, जब मैं उसके घर गया तो वह सोने लगा, जब मैं उससे मिला तो वह रोने लगा। दैट मीन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि कोई किसी टाइम पे कुछ करने लगा, दैट मीन किसी न किसी काम की शुरुआत करी,
कब करी थी? वो पास्ट में किया, राइट। वो किसी ने कुछ काम पास्ट में किया, दैट मीन्स शुरू किया, राइट। उसने जॉब करना चालू करा, उसने पैसा कमाना शुरू किया, कब करा? पास्ट में करा है, दैट मीन लगा। बिगन टू का मतलब होता है लगा। जैसे मैं बोलूँ वह रोने लगा, राइट, ही बिगैन टू क्राई। अब यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे क्या होता है? आई, दैट मीन बिगिन और बिगैन। यहाँ पे ए का साउंड आता है, दैट मीन वॉवेल का साउंड आता है, दैट इज बिगैन। यहाँ पे बिगिन, यहाँ पे बिगैन। तो सब्जेक्ट प्लस बिगैन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट लगाना है, बिगैन टू लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एंड देन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल, वह लड़ने मुझसे वह ओके, ही बिगैन टू फाइट विथ मी, वह मुझसे लड़ने लगा। यहाँ पे क्या आएगा? वह मुझसे लड़ने लगा, वह मुझसे लड़ने लगा। तो आप बोलोगे ही बिगैन टू फाइट विथ मी। आपको यहाँ पे किसका यूज करना है? आपको बिगैन टू का यूज करना है। ध्यान रखिए, बिगिन टू का यूज नहीं करना है। बिगिन होता है प्रेजेंट फॉर्म, बिगैन होता है सेकेंड फॉर्म, दैट मीन पास्ट फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे बिगैन टू। तो ही बिगैन टू फाइट विथ मी, वह मुझसे लड़ने लगता है। अगला एग्जाम्पल, 3 महीने बाद वह अंग्रेजी बोलने लगा, दैट मीन उसने सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन की और आफ्टर 3 मंथ वो क्या करने लगा? वह इंग्लिश बोलने लगा, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगा। तो वह यहाँ पे आप सेंटेंस बोलोगे ही बिगैन टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर 3 मंथ। ही बिगैन टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर 3 मंथ, दैट मीन 3 महीने बाद वह इंग्लिश बोलने लगा, दैट मीन उसने इंग्लिश बोलना चालू कर दिया। अगला, आप वहाँ जाने लगे, दैट मीन देयर इज अ प्लेस, कोई स्थान है जहाँ पे मुझे बोलना है कि भाई मैंने तो आपसे बोला था लेकिन आप वहाँ पे जाने लगे। तो क्या बोलोगे? आप यहाँ पे बोलोगे यू बिगैन टू गो देयर, यू बिगैन टू गो देयर, आप वहाँ जाने लगे। यू बिगैन टू गो टू टेम्पल, यू बिगैन टू गो टू मार्केट, यू बिगैन टू गो टू कॉलेज, यू बिगैन टू गो टू होम, राइट। दैट मीन आप स्कूल जाने लगे, घर जाने लगे, ऑफिस जाने लगे, टेम्पल जाने लगे, कोई भी स्थान हो सकता है। आपको वहाँ पे सिंपली क्या लगाना है? बिगैन टू का यूज करना है और सेंटेंसेस बनाना है। अगला, मयंक शादी में नाचने लगा, दैट मीन देयर इज अ बॉय, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह क्या करने लगा? डांस करने लगा। कब की बात है? पास्ट की बात है कि जब उसकी शादी हुई तो वो क्या करने लगा? डांस करने लगा। किस तरीके से? इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, एग्जाम्पल, मयंक बिगैन टू डांस एट वेडिंग, मयंक बिगैन टू डांस एट वेडिंग, दैट मीन मयंक शादी में डांस करने लगा। यहाँ पे क्या लगाओगे? बिगैन टू लगाओगे। यदि आपको बोलना है मयंक शादी में डांस करने लगता है, यदि प्रेजेंट की बात बोलनी है तो आप यहाँ पे बिगिन लगाओगे, बिगिन टू। लेकिन पास्ट की बात हो रही है तो आप यहाँ पे बिगैन लगाओगे, राइट, दैट इज बिगैन, BEGAN, दैट इज बिगैन, राइट। थोड़ा सा लंबा साउंड आएगा, दैट इज बिगैन। तो मयंक बिगैन टू डांस एट वेडिंग, मयंक शादी में नाचने लगा। अगला, वह अब पैसा कमाने लगा, दैट मीन यदि कोई व्यक्ति है जो पैसा नहीं कमा रहा था और यदि आपको बोलना है कि अब वह पैसा कमाने लगा तो ही बिगैन टू अर्न मनी नाउ, क्या बोलोगे? ही बिगैन टू अर्न मनी नाउ, वह अब पैसा कमाने लगा क्योंकि अब उसको जॉब लग चुकी है, राइट। अब उसको जॉब लग चुकी है या फिर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, दैट इज द रीजन ही बिगैन टू अर्न मनी, वह पैसा कमाने लगा। अगला एग्जाम्पल, आप रोने क्यों लगे? आप यहाँ पे किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप रोने क्यों लगे, सॉरी फॉर इट। ओके, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप रोने क्यों लगे, तो वाई डिड यू बिगिन टू क्राई, वाई डिड यू बिगैन टू क्राई, यहाँ पे क्या यूज करोगे? बिगैन। वाई डिड यू बिगिन, अब यहाँ पे चूंकि आपने क्या लगा दिया? डिड लगा दिया, तो आप डिड के साथ बिगिन का यूज करोगे, दैट मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। यहाँ पे बिगिन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? बिगिन। जो आपने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे बिगिन लगाया था, वही लगाओगे क्योंकि आपने यहाँ पे डिड का यूज करा है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जब भी आप किसी सेंटेंस में डिड लगा देते हो तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
फॉर्म आता है। अब चूंकि बिगेन क्या है, एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है लगता है या शुरू करना, राइट। तो इसका एक सेकंड फॉर्म था दैट इज बिगेन। अब आपने यहाँ पे डिड का यूज करा है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि देयर इज अ रूल, देयर इज अ टर्म एंड कंडीशन वी कैन से दैट कि एक सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ एक बार ही आएगा। तो चूंकि डिड ऑलरेडी एक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, भले हम यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बिगिन लगाओगे। तो व्हाई डिड ही बिगिन टू क्राई, वह रोने क्यों लगा, राइट। आप यहाँ पे किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। वाई डिड ही बिगिन टू स्पीक, वह बोलने क्यों लगा। वाई डिड ही बिगिन टू एब्यूज, वह गाली क्यों देने लगा। वाई डिड ही बिगिन टू बीट यू, वह आपको पीटने क्यों लगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो, किसी से पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों होने लगा, कोई कुछ क्यों करने लगा, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब यदि यहाँ पे देखोगे आप कि यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो 6 स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे। जैसे मैं यदि बोलूँ कि आपको यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपली आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लगाओगे प्लस डिड नॉट लगाओगे, देन अब यहाँ पे आप बिगिन टू का यूज करोगे। बिगिन टू का, बिगेन नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपने यहाँ पे लगाया है दैट फर्स्ट फॉर्म और जो यहाँ पे था दैट वाज सेकंड फॉर्म। तो डिड के साथ आप क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आप इस तरीके से नेगेटिव बनाओगे। जब आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, डिड का यूज लगाओगे, दैट मीन सबसे पहले डिड लगाओगे प्लस सब्जेक्ट लगाओगे प्लस आप यहाँ पे बिगिन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क को लगाओगे और सेंटेंसेस बनाओगे। जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे तो डिड लगाओगे, सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, देन आपको यहाँ पे बिगिन टू देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और आपका सेंटेंस हो जाएगा रेडी टू स्पीक। नाउ जब आप को WH वर्ड के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं, क्या करना है, WH के साथ दैट मीन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। तो अब WH वर्ड लगाओगे प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, चूंकि यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। तो WH वर्ड प्लस डिड लगाओगे प्लस आप यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, राइट, यहाँ पे ए वाला बिगिन लगाओगे, बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो और सेंटेंसेस बना सकते हो। यदि आपको बोलना है कि मैं पढ़ाने लगा, मैं पढ़ाने लगा दैट मीन मैं टीच करने लगा, तो आई बिगैन टू टीच, क्या बनेगा, आई बिगैन टू टीच, मैं पढ़ाने लगा। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है कि मैं पढ़ाने नहीं लगा, तो आई डिड नॉट बिगिन टू टीच, आई डिड नॉट बिगिन टू टीच, मैं पढ़ाने नहीं लगा। क्या मैं पढ़ाने लगा, डिड आई बिगिन टू टीच, डिड आई बिगिन टू टीच। अगला, क्या मैं पढ़ाने नहीं लगा, डिड आई नॉट बिगिन टू टीच, डिड आई नॉट बिगिन टू टीच, इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों पढ़ाने लगा, वाई डिड आई बिगिन टू टीच, वाई डिड आई बिगिन टू टीच, मैं क्यों नहीं पढ़ाने लगा, वाई डिड आई नॉट बिगिन टू टीच। इस तरीके से आप 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बनाओगे और आपको अपनी डेली टू डेली लाइफ में इसको यूज करना है, सेंटेंसेस को बनाना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, नाउ इट्स टाइम टू सी फ्यूचर। अब हमें फ्यूचर के बारे में देखना है कि फ्यूचर में हमें सेंटेंसेस कैसे बनाना है और कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में इन सेंटेंसेस को यूज करना है। नाउ जब भी आपको फ्यूचर में यूज करना है तो आप यहाँ पे विल बिगिन टू का यूज करोगे। किसका करोगे, विल बिगिन टू, जिसका मतलब होता है लगेगा। आप यहाँ पे बता रहे हो कि कोई कुछ काम करने लगेगा। जैसे मैं बोलूँ आप इंग्लिश बोलने लगोगे, कब, फ्यूचर में, राइट। यदि आपने क्लास ज्वाइन करी है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलने लगोगे, आप पैसा कमाने लगोगे, आप वहाँ जाने लगोगे, आप मुझसे बात करने लगोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करने लगोगे, आप इंग्लिश में पुस्तक लिखने लगोगे। दैट मीन यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में कोई कुछ काम आप करने लगोगे। नाउ तो यहाँ पे आप लगाओगे विल बिगिन टू, जिसका मतलब होता है लगेगा। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको सिंपली बिगिन टू के पहले क्या लगाना है, विल, तो आप विल बिगिन टू का यूज करोगे और सेंटेंसेस बनाओगे। नाउ मैं अगले महीने नई परियोजना पर काम करने लगूंगा।
यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि आने वाले महीने में, दैट मीन अगले महीने में मैं नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगूंगा। तो किसकी बात होगी? फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे विल बिगिन टू का यूज करोगे। आई विल बिगिन टू वर्क ऑन न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, दैट मीन मैं अगले महीने नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगूंगा। जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पर 60 डेज चैलेंज चल रहा है। यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी ग्रामर कवर कराई जाएगी विद इन आज 60 डेज, दैट मीन 60 दिनों के अंदर आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा, राइट। और आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी जरूर लगाएं हमारे इस चैनल की लिंक को। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर चैनल की लिंक को जरूर लगाएं, इससे हमें हेल्प होगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा, राइट, यदि हमारा चैनल ग्रो करेगा तो। अगला, वे कल परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे, दैट मीन आप बता रहे हो कि भाई उनका एग्जाम है, 5 दिन बाद उनका एग्जाम है, तो कल वे क्या करेंगे? एग्जाम की तैयारी करेंगे। या हो सकता है 1 महीने बाद एग्जाम हो, 1 साल बाद हो, तो आप बोलोगे कल से वो क्या करेंगे? परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। तो दे विल बिगिन टू स्टडी फॉर एग्जाम tomorrow, that mean they will begin to study for exam tomorrow, that mean कल से वे परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। अगला, आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। यदि मुझे बोलना है कि आप इंग्लिश बोलने लगोगे तो मुझे यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? यू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, यू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। आप पुस्तक लिखने लगोगे, यू विल बिगिन टू राइट अ बुक। आप इंग्लिश पढ़ाने लगोगे, यू विल बिगिन टू टीच इंग्लिश। कब पढ़ाने लगोगे? जब आप सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करोगे। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, राइट, इंग्लिश सीखने के बाद यदि आपने इंग्लिश सुपर स्पोकन इंग्लिश से सीखी है तो गारंटी से आप पढ़ाने के लायक हो जाओगे, राइट। मैंने लायक का बताया था, क्या बताया था कि कहाँ पे लायक का यूज करते हैं, कौन सा वो वर्ड है। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाइए और आप बनाइए कि मैं पढ़ाने लायक हूँ, दैट मीन मैं पढ़ाने योग्य हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हूँ। क्या है? मैं इंग्लिश पढ़ाने लायक हूँ। या तो ऐसा हो सकता है, दूसरे तरीके से बोल सकते हैं मैं इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हूँ। तीसरे तरीके से हो सकता है मैं इंग्लिश पढ़ाने योग्य हूँ। तीनों सेंटेंसेस एक ही हैं। मैंने इससे के पहले वाले लेक्चर में इसको बताया है कि कहाँ पे आपको क्या लगाना है और सेंटेंस कैसे बनाना है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, वह पढ़ाई करने लगेगा। ही विल बिगिन टू स्टडी, दैट मीन देयर इज अ बॉय। आप बोल रहे हो कि भाई आज उसने स्टडी नहीं करी, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं करी, दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन कल से करने लगेगा। कब से? कल से स्टडी करने लगेगा। ही विल बिगिन टू स्टडी, राइट, ही विल बिगिन टू स्टडी बाय टुमारो, दैट मीन वह कल से स्टडी करने लगेगा। नाउ, क्या आप उससे लड़ने लगोगे? यदि किसी ने आपके पैसे चुरा लिए, किसी ने आपको पीट दिया, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आप उससे लड़ने लगोगे? विल यू बिगिन टू फाइट विथ हिम? विल यू बिगिन टू फाइट विथ हिम? क्या आप उससे लड़ने लगोगे? विल यू बिगिन टू आस्क फॉर मनी? क्या आप उससे पैसे के लिए पूछने लगोगे? विल यू बिगिन टू एब्यूज हिम? क्या आप उसे गाली देने लगोगे? इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे। वहां पे आपको विल लगाना है, राइट, दैट इज इंटरोगेटिव, प्लस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बिगिन टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंसेस बनाना है। नाउ, क्या आप रोने लगोगे? विल यू बिगिन टू क्राई? क्या आप रोने लगोगे? विल यू बिगिन टू क्राई? विल यू बिगिन टू क्राई? क्या आप रोने लगोगे? इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें यदि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, डबल इंटरोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपली आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, विल के बाद नॉट लगाएंगे, दैट मीन सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बिगिन टू, राइट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हुआ नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर। नाउ, यदि आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको बिगिन से पहले जो विल हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लगाना पड़ेगा। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए आप लगाओगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क्स, राइट। नाउ, डबल इंटरोगेटिव बनाना है यदि आपको तो WH वर्ड लगाओगे, विल लगाओगे, देन सब्जेक्ट लगाओगे, देन बिगिन टू, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे। इस
फॉर्मूलाज को, इन फॉर्मूलाज को यूज करके, इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके। द एग्जाम्पल इज कि मैं इंग्लिश पढ़ाने लगूंगा, आई विल बिगिन टू टीच इंग्लिश। यदि मैं इसके 6 फॉर्म की बात करूं तो क्या बनेंगे, आई विल बिगिन टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने लगूंगा। आई विल नॉट बिगिन टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाने लगूंगा। विल आई बिगिन टू टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाने लगूंगा। विल आई नॉट बिगिन टू टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाने लगूंगा। वाई विल आई बिगिन टू टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाने लगूंगा। वाई विल आई नॉट बिगिन टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाने लगूंगा। इस तरीके से आप 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बनाओगे और अपने डे टू डे लाइफ में यूज करोगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि आज हमने बिगिन टू पढ़ा है, बिगैन टू पढ़ा है और विल बिगिन टू पढ़ा है। दैट मीन बिगिन टू हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है लगता है या शुरू करना कोई भी काम, राइट। तो यहाँ पे बोल सकते हो मैं इंग्लिश बोलने लगता हूँ, आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। पास्ट में आप यूज करो वो बिगैन टू, जिसका मतलब लगा, आई बिगैन टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने लगा। कब की बात है, पास्ट की बात है। नाउ फ्यूचर में आप यूज करोगे विल बिगिन टू, जिसका मतलब होता है लगेगा, मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा। आई विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आपको इन तीनों का यूज करना है और अपने कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि यहाँ पर इस तरीके से 60 डे चैलेंज चल रहा है। और साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे नोट्स, इसकी जो प्रैक्टिस शीट रहेगी जिसके अंदर 60 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। पहले आपको हिंदी में सॉल्व करना है, यदि आंसर नहीं आते तो वहीं पे आंसर दिए रहेंगे, तो आप आंसर देख के सेंटेंसेस सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम पर्सनल क्लासेस एंड बैचेस दोनों प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेन सिटी में है, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस आकर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।